अमरीकी सदर की अवलीन कौमी तरजीह सलामती है। ईरान से मुआहदे में भी कौमी सलामती ही सरफहरिस्त होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट कहती हैं सिफारती राब्ते जारी हैं, जल्दी में कोई बुरा मुआहदा हरगिज नहीं करेंगे। सदर ट्रंप वाजे कर चुके हैं ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसा मुआहदा कबूल नहीं जो अमरीकी कौमी सलामती के खिलाफ हो। मुज़ाकरात उसी सूरत आगे बढ़ेंगे जब वो वाज़ेह शराइत पर मबनी हों। जमहूरी ममालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। कहा, यूरोप और अमरीका की शराकतदारी पहले से ज़्यादा अहम है। पुरतशद्दुद वाक़यात की गुंजाइश नहीं। ऐसे इक़दाम कभी कामयाब नहीं होंगे। जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नज़र आया उसकी आज यूक्रेन के दिफा के लिए ज़रूरत है। नए खतरात मजबूत दिफाई कोशिशों का तकाज़ा करते हैं। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की प्रेस डिनर हमले की मजम्मत। कहा, तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। बरतानिया और अमरीका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद तारीखी है। अमरीका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। इन इदारों और शख्सियात पर इल्ज़ाम है कि ये ईरान के बैंकारी शोबे की मदद करते हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर का तेल बरामद करने की धमकी दी। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं ईरान के नामजद अफराद इदारे अरबों डॉलर गैर कानूनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने होर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान को टोल की अदायगी करने वाली कंपनी को भी सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। ईरानी सफीर अमीर सईद अरबानी का अमरीकी इक़दामात के खिलाफ UN को खत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल के सदर को मुरासले में कहा, अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ों की ज़ब्ती बहरी क़ज़ा की है। ज़ाती कवानीन का सहारा लेकर ऐसे गैर कानूनी इक़दामात को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। अमरीकी अमल बैनुल अक़वामी तिजारत में मुदाखलत और इमला की गैर कानूनी ज़ब्ती है। अमरीकी इक़दामात आलमी कानून की बुनियाद को कमज़ोर कर रहे हैं। अमरीकी तर्ज़ अमल से मुस्तक़बिल में मज़ीद तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। तेल बरामद करने वाला ग्रुप टूट गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ऑयल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क्या 1960 में अमल में आया। ईरान, सऊदी अरब, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस और दीगर ममालिक शामिल हैं। ओपेक प्लस 2016 में कायम हुआ। ओपेक और ओपेक प्लस ऑयल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। UAE के वज़ीर तवानाई कहते हैं फैसला तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक मुआशी विज़न के तहत किया गया। मुल्क की तवानाई की पैदावार में सरमायाकारी को तेज करना चाहते हैं। खलीजी ममालिक ने आपने होर्मुज़ की बंदिश मुस्तरद कर दी। खलीज राब्ता काउंसिल इजलास में ईरानी इक़दामात की मजम्मत। आपने होर्मुज़ में जहाज़रानी मुतासिर करने या फीस आयद करने की मुखालफत। जंग से पहले जैसी सिक्योरिटी और आज़ादाना नकलो हरकत बहाल करने का मुतालबा। सऊदी वरीह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी अरब में इजलास। कतर, बहरीन, कुवैत और UAE के आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में दिफाई ताउन बढ़ाने, मुश्तरका इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल वार्निंग सिस्टम पर जोर। खलीज राब्ता काउंसिल का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का ऐलान। अमरीका ईरान जंग की आलमी मंडियों पर कड़े असरात। वर्ल्ड बैंक ने तवानाई की कीमतों में 4 साल के सबसे बड़े इजाफे का इंतबाह जारी कर दिया। ईरान जंग के 22 तवानाई कीमतों में 24% इजाफे का खदशा। 2026 में मजमूई अजनास की कीमतों में 16% इजाफे का अंदेशा। आलमी बैंक की कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल तवानाई की कीमतें 2022 में रूस यूक्रेन जंग के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगी। ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत $86 फी बैरल तक रहने की तवक्को है। आपने होर्मुज़ में हमलों, बहरी आमदोरफ्त में मुदाखलत से आलमी सप्लाई में रिकॉर्ड कमी हुई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $111 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $99 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स से 1,69,000 से जायद पर ट्रेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में नुमाया कमी। रॉयटर्स और एफसोस के ताज़ा सर्वे के मुताबिक सिर्फ 34% अमरीकी अवाम ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन है। गुज़श्ता सर्वे में ये शरह 36% थी। सर्वे ट्रंप पर हमले से पहले का है। अमरीकी सदर ने जब ओहदे का हल्फ उठाया तो उनकी कारकर्दगी से 47% वोटर खुश थे। ईरान पर हमले और तेल की बढ़ती कीमतों के बाद सदर ट्रंप की रेटिंग में मुसलसल कमी आ रही है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बदस्तूर संगीन और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। मुश्किल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुबाहसे से खिताब। कहा, आपने होर्मुज़ की सूरत हाल पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत को मुतासिर कर रही है। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान हालिया मुज़ाकरात पाकिस्तान के अमन नज़म का सबूत हैं। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। इसराइली कब्जे का खात्मा और 2 रियासती हल ही खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। गज़ा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमलों में 800 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। गज़ा अमन मनसूबे के दूसरे मरहले को जल्द मुकम्मल किया जाए। मगरबी किनारे में आबादकारों का तशद्दुद और गैर कानूनी बस्तियों की तौसीअ तशवीशनाक है।
अदलिया में जजेस तबादलों के बड़े फैसले। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर-ए-इस्तारा जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के दीगर सूबों में तबादलों की मंजूरी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ का सिंध हाई कोर्ट तबादला करने की मंजूरी। जजेस के तबादलों की कसरत राय से मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। जुडिशल कमीशन इजलास के एलामिया में कहा गया है कि जजेस के तबादले आइन के आर्टिकल 200 के तहत किए गए। खाली आसामियों को सिर्फ तबादले के जरिए ही पुर किया जाएगा। खाली आसामियों को नई तैनाती तसव्वुर नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी काबीना को खित्ते में अमन के क़याम से मुतल्लिक पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। ईरान की इजाजत के बाद जापानी ऑयल टैंकर आबदाए होर्मज से गुजरने में कामयाब। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि 20 लाख बैरल खाम तेल ले जाने वाला जापानी ऑयल टैंकर आबदाए होर्मज उबूर कर गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी के ज़रिए इंतजाम LNG टैंकर ने भी आबदाए होर्मज को उबूर कर लिया। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की फतेह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मशक। ISPR के मुताबिक मशक का मकसद मुख्तलिफ फनी पैरामीटर्स और कारकर्दगी का जायजा लेना था। SPD आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड पाक फौज के सीनियर अफसरान ने कामयाब मशक देखी। स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर्स और साइंसदान भी मौके पर मौजूद थे। शुराका ने फतेह सीरीज की कामयाब मिसाइल मशक को सराहा। सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स ने मुतल्लिका टीम को मुबारकबाद दी। सोलर सारिफीन का बड़ा मुतालबा मंजूर। नेपरा ने 25 किलोवाट और उससे कम सोलर सारिफीन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। पावर डिवीजन की दरखास्त पर नेपरा ने 25 किलोवाट और उससे कम सोलर सारिफीन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म की। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री मुसलसल तनाज़ुली का शिकार। नाअहल मोदी को दुनिया भर में रुसवाई और सुबकी का सामना। मशरिक़ वुस्ता के बहरान और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस भारतीय एयरलाइंस शदीद माली खसारे का शिकार। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज की तबाही ने मोदी के शाइनिंग इंडिया का पोल खोल दिया। भारतीय जरीदे द हिंदू और NDTV के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस ईंधन की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने भारत की 3 एयरलाइंस को बंदिश के दहाने पर पहुंचा दिया। औरंगज़ई में तूफानी बारिश और क्लाउड बस्ट से मश्ती बाजार में शदीद तबाही। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक सैलाबी रेले में दर्जनों दुकानें और मुतअद्दिद घर बह गए। तो ज्ञानी की जद में आकर मुतअद्दिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी पानी की नजर। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। शदीद बारिशों के बायस बरसाती नालों में तुग़यानी। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। लाहौर में रात गए आंधी और तूफान के बाद मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। केनाल रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक, मॉडल टाउन और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। आंधी और बारिश से बिजली का तरसीली निजाम भी मुतासिर हुआ। PSL 11 पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से शिकस्त दी। 222 रन के हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 151 रन पर ढेर हो गई। समीर मिन्हास 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 221 रन बनाए। बाबर आजम की शानदार बैटिंग, सेंचुरी जड़ दी। 59 गेंदों पर 103 रन बनाए। 4 छक्के और 12 चौके शामिल। बाबर आजम ने PSL के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। रबा टूर्नामेंट में बाबर आजम के 588 रन हो गए। इससे पहले फखर जमान ने 2022 में 588 रन बनाए थे। आज पहले एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स में जोड़ पड़ेगा। हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी।